जाति धर्म के नाम पर जो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। जो रोजगार की बात की थी, जो महिला सुरक्षा की बात की थी, जो किसानों की बात की थी, जो एमएसपी की बात की थी, मोदी जी ने जिसे डबल इंजन की सरकार बताते हैं कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है। जो युवा है वो सड़कों पर है। आज किसानों के साथ जो दिल्ली में हो रहा है वो दुनिया देख रही है। जो किसान खेतों में फसल पैदा करके हमारा पेट भरने का काम करता है, आज उसके ऊपर गोली दागी जा रही है। आज देश भूखा मर रहा है, पीड़ित परेशान है, बेरोजगार है, पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहे हैं, दही पे टैक्स, दूध पे टैक्स, कपड़ों पे टैक्स, हम टैक्स देने से परेशान हो रहे हैं। महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई इतनी है। अरे 56 इंच का सीना नहीं है, वो तो बेईमानी का सीना है। वो बेईमानों को देता जैसे अडानी है, अंबानी है और दूसरे लोग हैं। आवास योजना में इनके बैठे हुए दलाल वो 50,000 रुपए की दलाली तक मार रहे हैं। जिला अधिकारी कार्यालय हो चाहे यहाँ के सीडीओ के दफ्तर हो, सब जगह पर भ्रष्टाचार बैठा हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 42वां दिन है और ये यात्रा मुरादाबाद पहुंची है। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में यहाँ से जो है गुजरेंगे। तमाम लोग उनके स्वागत में खड़े हुए हैं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मुरादाबाद के आम लोग हैं, इनका क्या कहना है, इनके साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है और राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए कितना बेताब हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आपसे करूंगा, ये बताइए माहौल कैसा है? राहुल गांधी आज आ रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मैं माहौल की अगर आप बात कर रहे हैं तो 42वां दिन आज यात्रा का है, लेकिन राहुल जी जहां भी गए हैं उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। लेकिन मुरादाबाद जैसा स्वागत शायद कहीं नहीं हुआ होगा। मुरादाबाद की आवाम अपने महबूब नेता मोहतरम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का बिल्कुल पल के बिछा के इंतजार कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। देखिए ऐसा है, जाति धर्म के नाम पर जो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। जो रोजगार की बात की थी, जो महिला सुरक्षा की बात की थी, जो किसानों की बात की थी, जो एमएसपी की बात की थी, मोदी जी ने जिसे डबल इंजन की सरकार बताते हैं कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है। और 2024 में मोदी जी हमारा ध्यान धर्म की तरफ मोड़ना चाहते हैं, मजहब की तरफ मोड़ना चाहते हैं। लेकिन धर्म और मजहब की सियासत से लोगों का पेट नहीं भरेगा। लोगों का पेट भरेगा 2 करोड़ नौकरी जो हर साल देने का वायदा किया था। आज जो युवा है वो सड़कों पर है। आज किसानों के साथ जो दिल्ली में हो रहा है वो दुनिया देख रही है। जो किसान खेतों में फसल पैदा करके हमारा पेट भरने का काम करता है, आज उसके ऊपर गोली दागी जा रही है। राहुल गांधी इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण बनकर निकले हैं और आने वाला टाइम 2024 राहुल गांधी का है, कांग्रेस का है, इस देश के गरीबों का है, किसानों का है, महिलाओं का है। ये बताइए, आप तो युवा हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। रोजगार नहीं है आज भारत देश में। जो मोदी जी ने झूठे वादे करे 2 करोड़ नौकरियां देने का, वो नौकरियां कहाँ है? एमएसपी का कानून, किसानों के मुद्दे, आम जनता के मुद्दे, महिला सुरक्षा का मुद्दा, बहुत अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ये मौजूदा सरकार विफल होती हुई दिखाई दे रही है। योगी राज कैसा चल रहा है? योगी राज, कानून का कहाँ राज है? अंधेर नगरी चल रही है। किसी को भी उठा के गोली मार देते हैं, किसी को भी उठा के अंदर बंद कर देते हैं। किसी महिला का कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ नई चोरी की घटना, कभी लूटपाट की घटना। उत्तर प्रदेश जंगल राज बन चुका है। वो तो बोले थे राम राज्य लेके आएंगे, यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, माफियाओं को खत्म कर देंगे, डबल इंजन की सरकार डबल विकास करेगी, लेकिन कुछ विकास हो नहीं पाया। किस तरीके का राम राज है ये? क्या चोरी चकारी होती थी राम राज में? क्या अन्याय होता था राम राज में? क्या दूसरे धर्म वालों को सताया जाता था राम राज में? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये किताबी बातें हैं। जिस अपराध को वो खत्म करने की, माफियाओं को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सारे माफिया जब तक माफिया रहते हैं, जब तक वो दूसरी पार्टियों में रहते हैं, जैसे योगी जी और मोदी जी के पास आते हैं वो डिटर्जेंट से और सरफ से धुल जाते हैं, वॉशिंग पाउडर से साफ हो जाते हैं वो सारे लोग। वो माफिया जब तक रहते हैं, जब तक कांग्रेस में रहेंगे, जब तक विपक्ष में रहेंगे, जब तक माफिया रहेंगे। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ईडी का छापा लगना बंद हो जाएगा, वो माफिया करती उनकी खत्म हो जाएगी। माफिया जब तक रहेंगे, जब तक दूसरी पार्टी में। तो कहते हैं, योगी कह रहे गर्मी शांत करने आया हूँ मैं, लेकिन जनता आपकी बार शांत करेगी क्या सरकार की? ये सारा भाषण से नहीं चलेगा। जमीन पे, धरातल पे लोगों को दिखाई दे रहा है कि कहीं पर कोई भी कानून व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है। कहीं पर भी डेली आप हर जिले में देखो, जैसी जैसी घटनाएं लूटपाट की और बलात्कार की और तमाम तरह के मर्डर्स की घटनाएं सामने आ रही हैं। राहुल जी, योगी जी कह रहे हैं, कहने से कुछ नहीं होगा। आप जमीन पर आकर देखोगे तो आपको पता। झूठ है, जुमला है, तानाशाही है, गुंडागर्दी और कुछ नहीं। जुमलेबाजी है, पूरी जुमलेबाजी है सब। हम कहते हैं, देश की जनता कह रहे हैं
2024 का वैलिड पेपर चुनाव करा दो, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, किसकी मोदी की गारंटी होगी। आज देश भूखा मर रहा है, पीड़ित परेशान है, बेरोजगार है, पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहे हैं, दही पे टैक्स, दूध पे टैक्स, कपड़ों पे टैक्स, हम टैक्स दे देते परेशान हो रहे हैं और अडानी और अंबानी मालदार होते जा रहे हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त, आज जो देश की आवाज सुन रहा है उसका नाम राहुल गांधी है। सदन से लेके तुम्हारे साथ जो चलने का काम कर रहे हैं कदम से कदम। महिला हैं आप, कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में? देखिए उत्तर प्रदेश में लहर आई है और जैसे पहले हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, वैसे ही हमारी सरकार आने वाली है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये महिलाओं ने, आधी आबादी ने ये निर्णय लिया है कि इसमें महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है। महंगाई इतनी है कि पहले जो 400 का सिलेंडर था वो आज 12। महंगाई कम करने आए थे मोदी जी, कर नहीं पाए? अरे ये देख रहे हो आप क्या कम करी है। पेट्रोल के दाम आप देख रहे हैं कि कितने कम हुए। महिलाओं ने क्या मन बनाया आपकी? महिलाओं ने मन बनाया है कि राहुल गांधी को लाना है, क्योंकि सोनिया गांधी के परिवार ने ही देश को आज़ाद कराया था और देश में जो जितने काम जो आज तक हुए हैं वो सब कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और इन लोगों ने हमारी खेती को आके उजाड़ दिया है। हम अब अपनी खेती को उजाड़ने नहीं देंगे, हम न्याय लेकर रहेंगे। न्याय लेके रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद में पहुंची है। मुरादाबाद की जनता मेरे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंगल सैन है और मैं कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। तो ये बताइए, अभी यात्रा चल रही है, कैसा लग रहा है? यात्रा पे क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इस यात्रा का संदेश है कि देश के अंदर स्वच्छ राजनीति हो, स्वच्छ यहाँ का वातावरण हो, बेझिझक होकर हर आदमी अपनी बात कह सके, जनता के हित की बात हो सके, किसी भी गुंडागर्दी की बात ना हो और जनता अपने स्वतंत्र होकर अपने अधिकार का प्रयोग करे। गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे? मोदी जी तो कह रहे हैं कि विकास हो गया, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। नहीं, देखिए आप गरीबों के मोहल्लों में चले जाइए, आपको झोंपड़ी टूटी मिलेगी तो झोंपड़ी टूटी मिलेगी। अभी कोई विकास नहीं हुआ है। इन्होंने और एक काम किया है प्रधानमंत्री के नाम पर, जो इन्होंने वो मकान बना रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। जी, उस आवास योजना में इनके बैठे हुए दलाल वो 50,000 रुपए की दलाली तक मार रहे हैं। आप मालूम करें इनके ऑफिसों में जाकर के, जहां से ये योजना लागू कर रहे हैं वहां पर दलाल बैठे हैं, मोटे मोटे पेट वाले, मोटे मोटे कोट वाले और बढ़िया बढ़िया वाले, जो चेहरे पर क्रीम कम से कम 1-1 हज़ार रुपए की एक जरा सी पाउच को लगाते हैं। देखिए इनके तय खान जी नहीं लगाते ना। मोदी जी देखो कितनी मेहनत करते हैं। देखिए मोदी जी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी मेहनत बेकार है, क्योंकि उनकी बीवी भी उनके साथ नहीं है, उनको घर का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता उनका। ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी हैं। योगी जी के पिता का देहांत हुआ, योगी जी अपने पिता के देहांत में शामिल तक नहीं हुए, कहते हैं हम तो राज्य चला रहे हैं। क्या राज्य चला रहे हैं? जो अपने परिवार के, अपने पिता को दर्शनों के लिए नहीं जा सकते आखिरी समय पर, तो क्या वो देश चला सकते हैं? वो तो केवल नफरत की राजनीति कर सकते हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, तानाशाही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर विभाग में चले जाइए, चाहे ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे यहाँ के जिला अधिकारी कार्यालय हो, चाहे यहाँ के सीडीओ के दफ्तर हो, सब जगह पर भ्रष्टाचार बैठा हुआ है। मगर भ्रष्टाचार के कोई किसी का काम नहीं करता है। गरीब की झोंपड़ी को तो उजाड़ना चाहते हैं, यहाँ पर जातिवाद का ढंगोसला पीटना चाहते हैं, राम और श्याम के नाम पर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, चाह रहे हैं। जी हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि नफरत की राजनीति छोड़ी जाए और सबको एकता। मोदी जी का क्या होगा 24 में? मोदी जी जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, झोला उठाएंगे बिल्कुल झोले में। और फिर भी उनके लिए सीबीआई सीआईडी फिर दोबारा आ जाएगी, जो दूसरे लोगों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वो पूछेंगे जरा मोदी जी अपना थैला दिखा दीजिए, इसके अंदर आप कौन से कागज ले जा रहे हैं जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स हो जो विदेशों के अंदर तुम्हारा खजाना हो, उसकी देखभाल करने वाला वो। तो नोटबंदी कर दी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ईडी सीबीआई उन लोगों पे लगाते तो भ्रष्टाचारी हैं। ये बात पे क्या कहेंगे? अमित शाह के बेटे को 60 ठेके दे दिए गए हैं और 7 जमीन को खोद रहे हैं और सारा सिस्टम उल्टा सीधा बनाए हुए। देखिए केवल 9 इंच के पाइप में जो मुरादाबाद के अंदर खुदाओ, आप इंक्वायरी करके देख लीजिए, वो ज़मीन के 12 फीट 14 फीट तक जा रहा है, उसकी खुदाई कर रहा है, उसके अंदर 9 फीट का वो दिखा रहा है। क्या पूरे इस बस्ती का
उसके अंदर गटर का पानी क्या पाइप तो 9 इंच का है, सीना तो 56 इंच का है। अरे 56 इंच का सीना नहीं है, वो तो बेईमानी का सीना है। वो बेईमानों को देता है, जैसे अडानी है, अंबानी है और दूसरे लोग हैं। इन सब लोगों को लगा रहा है कि मैं ये माल तुम्हारे लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, तुम इस माल को लेकर के एक तरफ हो जाइए, विदेशों में पहुँचा दीजिए। जिस टाइम मैं रिटायरमेंट हूँ, मैं जब वहाँ से जाऊँ तो वहाँ भी यही राजनीति करूँ, वहाँ भी मैं राजा बनकर रहूँ। न्याय का हक मिलने तक।